ईरान ने रात को इसराइल पे 331 रॉकेट्स की बरसात करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, लेकिन 331 रॉकेट्स में सिर्फ 7 कामयाब हुए। ईरान ये जानता था कि इस हमले से इसराइल को कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर ईरान ने यह हमला आखिर क्यों किया। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि ईरान ने फ़लस्तीन के लिए इसराइल पे हमला किया, लेकिन यह हकीकत नहीं है। और इस वीडियो में हम ईरान के इसराइल पर हमले की असल वजह जान जाएंगे। ईरान और इसराइल ने पहले भी इनडायरेक्टली कई बार एक दूसरे पे हमले किए हैं, लेकिन 1 अप्रैल को इसराइल ने सीरिया में ईरान की एम्बेसी पे अटैक किया और इस अटैक में ईरान के टॉप 7 मिलिट्री एडवाइजर्स मारे गए और इनमें ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी भी थे। इसके बाद ईरान ने इसराइल पे हमले का ऐलान कर दिया और अमेरिका ने इसराइल को पहले से ही वार्निंग दे दी थी। और ईरान ने 13 अप्रैल को पहली बार डायरेक्टली इसराइल पे 331 ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया, जिनमें सिर्फ 7 ही कामयाब हुए हैं और बाकी फेल इसलिए हुए कि इसराइल और अमेरिका पहले से ही तैयार थे, क्योंकि ईरान ने पहले ही हमले के ऐलान कर दिया था। और उसके बाद इसराइल ने भी ईरान के बॉर्डर पर 3 ड्रोन्स से हमले की कोशिश की, लेकिन ईरान ने इन ड्रोन्स को गिरा दिया। ईरान के इसराइल पे हमले की कई वजह है। सबसे पहली ये है कि यह जवाबी हमला था, क्योंकि इसराइल ने ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी को शहीद किया था, जिसका बदला लेना ईरान का हक था और बदला लेना भी बहुत जरूरी था। दूसरी वजह फ़लस्तीन है। फ़लस्तीन के लिए लड़ना है। ईरान हमास की मदद करता है इसराइल से जंग लड़ने में, लेकिन ईरान डायरेक्टली जंग नहीं लड़ सकता, क्योंकि ऐसी कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है जो ईरान का साथ दे। लेकिन इसराइल के हमले से ईरान को मौका मिला था और ईरान ने जवाबी हमला किया। तीसरी वजह यह है कि ईरान पूरी मुस्लिम दुनिया का लीडर बनना चाहता है। जरा सोचो, इस वक्त के सारे मुस्लिम कंट्रीज इसराइल को कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान को मौका मिलते ही ईरान ने हमला किया, इसलिए कि ईरान ये पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि ईरान सबसे बहादुर और ताकतवर मुस्लिम मुल्क है और ईरान को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर होना चाहिए। पाकिस्तानी बकी हुई न्यूज़ मीडिया जो अमेरिका और इसराइल को अच्छे से क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकती और ना ही सच बोल सकती है, लेकिन ईरान के इस हमले से सिर्फ वीविज ले रही है और वीविज के चक्कर में ऐसे सनसनीखेज थंबनेल बना रही हैं जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। और अक्सर लोग वर्ड वर तरी की बात करते हैं, जिन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि जंग से कितने इंसानी जानों का नुकसान हो सकता है। इसलिए उनको देखने से अच्छा है कि आप खुद ही थोड़ा बहुत रिसर्च करें या ऐसे चैनल्स देखें जो सच बोलते हैं। ईरान और इसराइल ने पहले भी इनडायरेक्टली कई बार एक दूसरे पे हमले किए हैं, लेकिन 1 अप्रैल को इसराइल ने सीरिया में ईरान की एम्बेसी पे अटैक किया और इस वजह से ईरान को डायरेक्टली इसराइल पे हमला करने का मौका मिल गया था। और ईरान ने 13 अप्रैल को पहली बार डायरेक्टली इसराइल पे 331 ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया, जिनमें सिर्फ 7 ही कामयाब हुए हैं। और उसके बाद इसराइल ने भी ईरान के बॉर्डर पर 3 ड्रोन्स से हमले की कोशिश की, लेकिन ईरान ने इन ड्रोन्स को गिरा दिया। अब के लिए तो दोनों और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुस्तकबिल का कोई पता नहीं और ईरान इसराइल की जंग के होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ईरान इसराइल और अमेरिका दोनों से नफरत करता है। और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।